टॉपिक कौन चल रहा था? हाँ भाई, कल वाला अपना टॉपिक अपन ने पढ़ा था पासा। सभी को समझ में आ गया ना? सभी साथियों को समझ में आ गया कि कल वाला टॉपिक? हाँ भाई, जल्दी से बताओ। कल अपन ने टॉपिक पढ़ा था पासा वाला, सभी साथियों के समझ में आ गया था क्या? सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, एक बार अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा। सभी साथियों से निवेदन करता हूं, एक बार अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा। वर्षीराम दिवासी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। बाड़मेर से आप जुड़े हैं हमारे क्लास में। ऐसरिंग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अंजलि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकेश भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लीला कुमारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णा देवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वीके सैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गणेश वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हमने आपके सामने जो टॉपिक कराया था साथियों, पासे वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। आप सभी को उम्मीद तो मैं करता हूं कि कल जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था आपको 100% आ गया होगा। फिर भी जो साथी आज नए जुड़े हैं तो मैं रिवीजन करा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम कल जो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक नियम पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा नियम मैंने पढ़ाया था, उससे आगे अपन चल रहे साथियों। नियम नंबर 5, 6, 7, 8 को हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस बेहतरीन क्लास को। एक बार सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं भैया, फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। हाँ भैया, सभी साथियों से मेरा निवेदन है, क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। क्लास को शेयर कर दो भैया, सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। क्लास को शेयर कर दो भैया फटाफट से। क्लास को शेयर कर दीजिए भैया फटाफट से। चलिए, तो पासे वाला टॉपिक था, बहुत ही शानदार टॉपिक था साथियों। कल हमने पढ़ा ना, शुरू किया था। वापस थोड़ा रिवीजन करा देता हूं मैं। पासा हमारा टॉपिक चल रहा था साथियों। पासा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है साथियों। एक पासा होता है साधारण पासा, एक पासा होता है साथियों साधारण पासा, और दूसरा पासा होता है साथियों मानक पासा। यानी पासा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक पासा होता है साथियों साधारण पासा, और दूसरा जो पासा होता है साथियों वो हमारे पास में होता है मानक पासा। तो सभी को पता चल गया साधारण पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है। इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, दो पासे में बना रहा हूं, इन दो पासों पर आपको फोकस करना होगा। इसको समझने के लिए मैं आपके सामने दो पासे बना रहा हूं, आप इन पासे फोकस कीजिए। ये पहला पासा है भैया साधारण पासा। पहला पासा है साधारण पासे का, यानी यहां मैंने लिखा साथियों आपके सामने 2, यहां लिखा साथियों मैंने आपके सामने 5, और यहां लिखा साथियों मैंने आपके सामने 6। ये साधारण पासा है। अच्छा, ये साधारण पासा क्यों है, हमें कैसे पता चलेगा? तो भाई चेक करो कि पासे की दो कोई भी सतहें, उनके अंकों का योग अगर 7 आता है, पासे की कोई भी दो सतह के अंकों का योग अगर 7 आता है तो दिया गया पासा साधारण पासा होगा। दिया गया पासा साधारण पासा होगा। अब हम बात करते हैं साथियों कि मानक पासा कौन सा होता है। मानक पासे को थोड़ा समझने का प्रयास करना। यहां पर मैं आपको डायग्राम बना रहा हूं, आप इस डायग्राम पे फोकस कर लेना। आप इस डायग्राम पे फोकस कर लेना भैया कि ये मानक पासा क्यों है, ये मानक पासा क्यों है। यहां पर मैंने आपके सामने लिखा साथियों 1, यहां पर मैंने आपके सामने लिखा साथियों 5, और यहां पर मैंने आपके सामने लिखा साथियों 3। अब देखिए साथियों, ये मानक पासा क्यों हुआ? ये मानक पासा इसलिए हुआ है कि इनमें किसी भी दो सतह के अंकों का जो योग आ रहा है वो 7 नहीं आ रहा है, वो 7 नहीं आ रहा है। इनमें कोई भी दो सतह के अंकों का जो योग आ रहा है वो 7 नहीं आ रहा है। और जब अंकों का योग 7 नहीं आ रहा है तो भैया पासा कौन सा होगा? जो भैया पासा हो जाएगा मानक पासा। तो यहां पर केवल आपको ये दो डायग्राम है, उनका फोटो खींच लेना होगा। अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो बिल्कुल फोटो खींच लीजिएगा, बिल्कुल फोटो खींच लीजिएगा। साधारण पासा और मानक पासा।
कल हमने आपके सामने टॉपिक में क्या था साथियों, साधारण पासा और मानक पासा। जल्दी से फोटो खींच लीजिए भैया। सभी ने खींच ली फोटो? सभी साथियों ने फोटो खींच ली क्या भैया? बिल्कुल। चलिए जी, चलिए भैया। हाँ भाई, अब आप थोड़ा समझने का प्रयास करना, ठीक है भैया, थोड़ा आप इसको समझने का प्रयास करना। ये तो आपको समझ में आ गया कि साधारण पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है। अब देखिए साथियों, साधारण पासे में विपरीत कैसे निकालेंगे। साधारण पासे में विपरीत ज्ञात करना, साधारण पासे में विपरीत ज्ञात करना। सवाल है साथियों, साधारण पासे में विपरीत ज्ञात करना। साधारण पासे में विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे? साधारण पासे में विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां पर वापस इस डायग्राम को देखिए साथियों, वापस आप इस डायग्राम को देखिए साथियों कि साधारण पासे में विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे। यहां दिया मैंने 2 6 5, 2 5 और 6। विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे? आपको पता चल गया कि यह साधारण पासा है तो आपको केवल गिनती लिखना होगा, 1 2 3 4 5 और 6। आपको केवल गिनती लिखना होगा। तो यहां मैंने आपके सामने गिनती लिख दी है 1 2 3 4 5। हाँ भाई, सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं, शेयर करते जाना भैया, क्लास को नोट्स बनाते जाना, ठीक है। तो यहां लिखा 1 2 3 4 5 6। अब देखिए साथियों, जो आपको पासे में अंक नजर आ रहे हैं उनको कट कर दो। 2 नजर आ रहा है, कट कर दिया। 6 नजर आ रहा है, कट कर दिया है। 5 नजर आ रहा है, कट कर दिया है। अब बचा कौन? 1 3 4। तो आपसे पूछ ले कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत होगा 1 ऑब्लिक 3 ऑब्लिक 4। आपसे पूछ ले कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा साथियों 1 ऑब्लिक 3 ऑब्लिक 4। ठीक है भैया। आपसे पूछ लेता है कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो आपके सामने हो जाएगा 1 ऑब्लिक 3 ऑब्लिक 4। ये विपरीत निकालेंगे। यानी इस प्रकार हम साधारण पासे में विपरीत निकालेंगे, इस प्रकार हम साधारण पासे में विपरीत ज्ञात करेंगे। हाँ भैया, सभी को याद हो गया है साधारण पासे में विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे? सभी साथियों के याद हो गया क्या भैया, साधारण पासे में विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे? सभी साथियों के याद हो गया भैया, साधारण पासे में विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे? जल्दी से बता दीजिएगा। सभी साथियों को याद हो गया क्या, साधारण पासे में विपरीत कैसे ज्ञात करते हैं? चलो भाई, हो गया ना सबको याद, साधारण पासे में विपरीत कैसे ज्ञात करते हैं? हाँ भाई, अब आगे चलते हैं। अब हमने लिखा साथियों मानक पासे में विपरीत कैसे ज्ञात। अगला क्वेश्चन है मानक पासे में विपरीत ज्ञात करना। मानक पासे में विपरीत ज्ञात करना। मानक पासे में विपरीत ज्ञात करना। अब सुनिएगा साथियों, मानक पासे में विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये अपने पास में मानक पासा था 1 3 5, अपन इसी को ही ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं भैया, इसी को अपन ले लेते हैं, इसी पासे को ले लेते हैं। मैंने लिखा आपके सामने 1, मैंने लिखा 3 और मैंने लिखा आपके सामने 5। सबसे पहले तो जब भी पासे की केवल एक ही सतह नजर आती है तो हमें साधारण पासा और मानक पासे का नियम को अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां देखिए साथियों, हम जोड़ेंगे, 1 में 3 जोड़ते हैं
तो 4 आता है जो 7 के बराबर नहीं है। 3 में 5 जोड़ते हैं 8 आता है जो 7 के बराबर नहीं है। 5 में 1 जोड़ते हैं 6 आता है जो 7 के बराबर नहीं है। तो ये भैया हमारे पास में हो गया मानक पासा। अब 7 के बराबर नहीं है, विपरीत निकालने के लिए क्या करेंगे, मानक पासे में विपरीत निकालने के लिए यहां लिख रहा हूं मैं, मानक पासे में विपरीत निकालने के लिए, मानक पासे में विपरीत निकालने के लिए, विपरीत निकालने के लिए 7 में से घटाया जाएगा, 7 में से घटाया जाए, 7 में से घटाया जाएगा। मानक पासे में विपरीत निकालने के लिए 7 में से घटाया जाएगा। किस में से घटाया जाएगा भैया, 7 में से घटाया जाएगा। किस में से घटाया जाएगा, 7 में से घटाया जाएगा। किस में से घटाया जाएगा, 7 में से घटाया जाएगा। किस में से घटाया जाएगा, 7 में से घटाया जाएगा। चलते हैं भैया यहां 7 में से घटाते हैं। 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत होगा 7 माइनस 3 4 हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या होगा, 7 माइनस 3 4 हो जाएगा। इसी प्रकार आपसे पूछ ले 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत होगा 7 माइनस 1 बराबर 6। 1 का विपरीत क्या होगा, 7 माइनस 1 बराबर 6। 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत होगा 7 माइनस 5 बराबर 2। 5 का विपरीत क्या होगा, 7 माइनस 5 बराबर 2। क्लियर हो चुका है सभी साथियों के? हाँ भाई जल्दी से बताओ आप सभी के क्लियर हो चुके हैं क्या, जल्दी से बताइएगा। बहुत कम स्टूडेंट ने क्लास को लाइक किया भैया, क्या बात है, क्लास को लाइक भी नहीं कर सकते हो क्या आप, क्लास को लाइक भी नहीं कर सकते हो? आपको पता होगा साथियों पेड बैच में मेरी क्लासें चल रही थी। पेड बैच की क्लास को पढ़ाने के बाद वापस में आपको अलग से क्लास पढ़ाई थी राजस्थान के प्रजा मंडल, क्योंकि मुझे पता था कि आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो और बीएसटीसी में भैया जब तक आप 400 प्लस नंबर नहीं लाओगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये मान के चलो 320 330 देने पर कुछ भी हासिल नहीं होगा, 320 330 नंबर लाने पर हासिल कुछ भी नहीं होगा। आपको 400 प्लस की रणनीति बनानी पड़ेगी। और मुझे पता है कि केवल एक सब्जेक्ट अगर मैं पढ़ाऊंगा रीजनिंग तो आप 450 हासिल नहीं कर सकते हो। इसलिए भैया पेड बैच को क्लास को पढ़ाने के बाद वापस मैंने आपको सामने दिया है राजस्थान जी के, और आज से आप पढ़ना शुरू कर दे। अगर आपने पहले क्लास से नहीं भी पढ़ी है तो आज से पढ़ना शुरू कर दे। मेरा तो बस एक उद्देश्य है कि आपको अच्छा कंटेंट देना है, आपको अच्छा पढ़ाया जाए ताकि आपके अच्छा स्कोर हो जाए, आप पहले ही राउंड में आपका सिलेक्शन हो जाए, कॉलेज के अंदर कॉलेज मिल जाए भैया। हाँ भाई जल्दी से बताइए भैया सभी को समझ में आ गया क्या? फिर आपकी मर्जी है भैया, पढ़ो तो ठीक है नहीं पढ़ो तो ठीक है। हमारे तो जो हमारा एक उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम पूर्ति कर रहे हैं, उसको हम पूरा कर रहे हैं। अब आपका उद्देश्य पढ़ना है तो बिल्कुल आप पढ़िएगा, कोई मना नहीं करेगा आपको। ये रीजनिंग की क्लास चल रही है भैया, ये रीजनिंग क्लास चल रही है। हाँ भाई क्लियर हो चुका है सभी साथियों के? चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो मानक पासा आपको समझ में आ गया, साधारण पासा आपको समझ में आ गया है। कल हमने आपके सामने 2 नियम पढ़े थे, अब आगे आज मैं आपके सामने क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। हाँ भैया यहां तक सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्या? फटाफट से बताइएगा। यहां तक सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्या? फटाफट से बताओ भैया। शेयर कर दो क्लास को। हाँ ये कौन सी क्लास है भैया? रीजनिंग की क्लास है, शेयर कर दो जल्दी से क्लास को। क्लियर हो चुका है? चलो भैया अब स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आपके सामने आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है। अब मैं आपके सामने साथियों अभ्यास क्वेश्चन करा रहा हूं, अभ्यास प्रश्न में आपको करा रहा हूं, ठीक है भैया? अभ्यास प्रश्न में आपको करा रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल जो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आप करते जाइएगा।
सबसे पहले तो आप दो पासे बना लीजिएगा, सबसे पहले तो आप दो पासे बना लीजिएगा, दो पासे बना लो। एक पासे में लिखो 1 3 6, 1 3 और 6। दूसरा पासा बना लो, दूसरा पासा बना लो और इसमें लिखो भैया 2 3 5, 2 3 और 5। ठीक है, ये लिख लेना भैया 2 3 5। आपसे पूछ रहे हैं अंक 2 का विपरीत क्या होगा, अंक 2 का विपरीत क्या होगा, अंक 2 का विपरीत क्या होगा, अंक 2 का विपरीत क्या होगा। ऑप्शन दे रखा 3 5 1 6, ऑप्शन दे रखा है 3, बी ऑप्शन दे रखा 5, सी ऑप्शन दे रखा 1 और डी ऑप्शन दे रखा 6। जल्दी से बताओ भाई, फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बताइए अंक 2 का विपरीत क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, क्योंकि कल भी मैंने आपको ये टॉपिक कंप्लीट कराया था पहले पार्ट का, और आज मैं आपके सामने पहले क्वेश्चन कराऊंगा, फिर नियम नंबर 5, नियम नंबर 6, नियम नंबर 7 पढ़ेंगे। बिल्कुल, चलिए साथियों एक बार आप सभी अपने स्तर पर जवाब देने की कोशिश करें, सभी साथी अपने स्तर पर जवाब देने की कोशिश करें। जो भी साथी लाइव ले रहे हैं सभी साथी अपने स्तर पर जवाब देने की कोशिश करें। बिल्कुल सभी साथियों ने जवाब दे दिया है भैया। चलो अब मैं इसका आंसर बताता हूं, यहां देखिएगा, यहां देखना भैया। सबसे पहले यहां पर दे रखा है कि 1 3 6 और यहां दे रखा 2 3 5। यहां देखो भैया इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है, इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है, इसमें कॉमन हमें 3 नजर आ रहा है। कॉमन क्या नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है। तो अब हमारे पास में कॉमन का नियम लागू हो गया, हमारे पास में कॉमन का नियम लागू हो गया और यहां पर कॉमन है हमारे पास में 3। अब क्या करना होगा, अब घड़ी की दिशा में आगे चलेंगे तो घड़ी की दिशा में आगे चलने पर आता है 5, घड़ी की दिशा में आगे चलने पर आता है 5 और यहां से घड़ी की दिशा में आगे चलने पर आता है 6। इसका मतलब 5 का जो विपरीत होगा वो 6 हो जाएगा, 5 का जो विपरीत होगा वो 6 हो जाएगा। अब बचा कौन भैया, अब बचा हमारे पास में 1 और 2। कौन बचा है, 1 और 2। तो 1 का विपरीत कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 का विपरीत कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है अंक 2 का विपरीत क्या होगा, तो अंक 2 का विपरीत 1 होगा। अंक 2 का विपरीत कौन होगा, अंक 2 का विपरीत 1 होगा। ये देखो कल पढ़ाया और आज डब्बा गोल हो गया, कल पढ़ाया और आज डब्बा गोल हो गया। ये देखिए आपकी स्थिति, आप खुद देख ली अपनी स्थिति। आप खुद देखो अपनी स्थिति। इसलिए कहता हूं कि पढ़ते समय बातें नहीं करें, नहीं तो यही स्थिति रहेगी, डब्बा गोल ही रहेगा। फिर कल कितने प्यार से 2 घंटे, आप देखो कल की क्लास लगभग 1.5 घंटा से 2 घंटे क्लास चली। वो मैं बता देता हूं आपको, कल वाली क्लास 1 घंटा 58 मिनट 55 सेकंड, 1 घंटा 58 मिनट 55 सेकंड पासे के अंदर माता बच्चे की मैंने आपके सामने, और फिर भी आप गलती कर रहे हो यार। बड़ी शर्म की बात है, ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है। ये आपके लिए शर्म की बात नहीं, ये मेरे लिए शर्म की बात है। 1 घंटा 58 मिनट 55 सेकंड पढ़ाने के बाद जब आज मैंने आपके सामने अभ्यास क्वेश्चन रखा, ये सब भूल गए, या तो आपको समझ में नहीं आया या फिर आप पढ़े नहीं आपने। तो ये ऐसी गलती नहीं करे भैया, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करें। चलो भाई अगला क्वेश्चन देते हैं ना, अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2।
अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल प्रश्न संख्या 2 आपके सामने साथियों, बिल्कुल पासा बनाना होगा आपको। प्रश्न संख्या 2 पासा बनाना होगा। 6 3 2 यहां दे रखा 6 3 2, 6 3 2 1 2 4, 1 2 4। आपसे पूछ रहा है अंक 5 का विपरीत क्या होगा। 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 ऑप्शन दे रखा 1 2 3 6। ऑप्शन दे रखा 1, बी ऑप्शन दे रखा है 2, सी ऑप्शन दे रखा 3, डी ऑप्शन दे रखा भैया 6। बिल्कुल जल्दी से बताइए साथियों आंसर क्या होगा। फटाफट से बताइए भैया आंसर क्या होगा। ये देखो जरा सा डांट क्या दिया, क्लास छोड़ के भाग गए। जल्दी से जवाब करें, सभी साथियों से निवेदन में कर रहा हूं। चलिए भैया आगे सभी के आंसर, आगे सभी साथियों का आंसर। चलते भैया देखने का प्रयास करते हैं। यहां देखना भैया, देखो यहां पर आप देखिएगा, यहां पर आपको 2 नजर आ रहा है साथियों, और यहां पर आपको 2 नजर आ रहा है। इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है। दोनों में कॉमन हमारे पास में 2 है। जब दोनों में कॉमन हमें 2 नजर आ रहा है तो घड़ी की दिशा में आगे चलने पर 4 आता है। तो ये लिखा है 4, यहां एरो कर दिया है। घड़ी की दिशा में आगे चलने पर 6 आता है। जो कॉमन नजर आ रहा बस उसी को पकड़ते हुए आगे चलना है। तो यहां आ रहा 6, तो 4 का विपरीत कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 का विपरीत कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए साथियों बचा कौन, 1 और 3। तो 1 का विपरीत कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 का विपरीत कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब पासे के अंदर तो संख्या 1 से 6 होती है, यानी 1 नजर आ रहा है, 2 यहां पर नजर आ रहा है साथियों आपके सामने, 3 नजर आ रहा है, 4 नजर आ रहा है, बस 5 ही तो नजर नहीं आ रहा है। तो 2 का विपरीत कौन होगा, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। 2 का विपरीत कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अंक 5 का विपरीत क्या होगा, अंक 5 का विपरीत 2 होगा। आ गया भाई सभी के आंसर। आ गया भैया सभी का आंसर। सभी साथियों के आंसर आ चुका है क्या भैया, सभी साथियों के आंसर आ चुका है क्या। सभी साथियों के आंसर आ चुका है क्या, जल्दी से बताओ भैया। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, सभी साथियों ने सही जवाब दिया है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा दिल खुश हुआ है कि भाई अब आपके आंसर आने लग गए। अब थोड़ा मन खुश हुआ मेरा कि आपके आंसर आने लग गए। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 की बात कर लेते हैं साथियों। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है आपके सामने। तीसरा प्रश्न है साथियों आपके सामने, 5 6 3। 5 6 3 अंक, अंक 6 का विपरीत क्या होगा। अंक 6 का विपरीत होगा।
ऑप्शन दे रखा साथियों आपके सामने 1, बी ऑप्शन दे रखा है 2, सी ऑप्शन दे रखा है 4, डी ऑप्शन दे रखा 1/2/4। जवाब करें। तीसरा प्रश्न, अंक 6 का विपरीत क्या होगा? तीसरा प्रश्न, अंक 6 का विपरीत क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। अंक 6 का विपरीत क्या होगा? फटाफट से जवाब करें भैया, फटाफट से जवाब कीजिएगा। विशाल मीना, डी ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। विशाल मीना जी डी ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। मनीषा राव डी ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। पूजा यहां पर ए ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। विशाल पूजा, विशाल पूजा ने अभी तक जवाब दिया है। मनीषा ने, सॉरी मनीष राव ने जवाब दिया है। अजरुद्दीन खान भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका, हमारे क्लास में जुड़े आप यहां पर 4 यानी सी ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। राजू कुमार बिल्कुल बी ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। चंद्र कुमार साहू भैया ए ऑप्शन पे। MS चौहान जी नमस्ते भैया। निकिता ए या डी? ए या डी? चलो चेक कर लेते हैं। अंजलि जवाब नहीं दिया आपने। अंजलि जवाब नहीं दिया है, क्या बात है? बिल्कुल, चलिए पूजा 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 ने जवाब किया है यहां पर। चलो भाई देखो, आप सभी ने अपने स्तर पर जवाब चयन किया है। भाई देखो, मैं डांट रहा हूं तो बुरा नहीं माने, कम से कम जवाब तो दे। अब आप सोच रहे हो हम गलत जवाब दे देंगे तो हमें डांटेंगे। भाई मैं डांटूंगा तो आप सीखोगे ना, मैं डांटूंगा तो आप सीखोगे। एक अपन घर के अंदर, जैसे मैं बात करता हूं रसोई के अंदर, रसोई के अंदर भले चाकू कितना भी नया हो, रसोई के अंदर भले चाकू कितना भी नया हो, उसे अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो भोटा हो जाता है। उसका जो शार्पनेस है वो खत्म हो जाती है, उसकी चमक खत्म हो जाएगी। तो उस पर रगड़ जब चलती रहती है ना, तो उतना ही तेज हमारा वो चाकू तेज रहता है। बस उसी प्रकार हमारा माइंड का सिस्टम है। अगर आप उसको जितना रगड़ दोगे उतना तेज माइंड काम करेगा, उतनी तेज आपको याद होगी कोई भी चीज। तो भाई कोशिश तो करें आप, कम से कम शांतिपूर्वक बैठने से अच्छा है कि कुछ बोले, जवाब करे, रिटर्न करे, लिखे, तो आपके मस्तिष्क पे जोर पड़ेगा और इसके ऊपर जो धूल मिट्टी मिट्टी जमी हुई ना, उसकी परत हटेगी और आपको याद होना शुरू हो जाएगा। तो जवाब तो दिया होगा आपने। चलो भाई, हाँ भाई अब देखिए यहां पर अपन कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहां थोड़ा समझने का प्रयास करना। हाँ अजरुद्दीन भैया यहां पर डी जवाब दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। सबसे पहले तो ये चेक करो भाई कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है। सबसे पहले जब पासा एक ही नजर आता है तो आपको चेक करना है कि साधारण पासा है या मानक पासा है। अब चेक करेंगे कैसे,
अंकों का योग करेंगे, 5 में 6 जोड़ा तो हमारे पास आ गया है 11, 3 में 6 जोड़ा तो हमारे पास आ गया 9, 5 में 3 जोड़ा तो हमारे पास हो गया 8। देखो भैया 7 के बराबर नहीं है, 7 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये साधारण पासा नहीं है, ये मानक पासा है, ये मानक पासा है। और मानक पासे में विपरीत निकालने के लिए 7 में से घटाया जाता है, मानक पासे में विपरीत निकालने के लिए 7 में से घटाया जाता है। 7 में से घटाया जाएगा तो 6 का विपरीत क्या होगा, 7 माइनस 6 बराबर 1। 6 का विपरीत क्या होगा, 7 माइनस 6 बराबर 1, 7 माइनस 6 बराबर 1, 7 माइनस 6 बराबर 1। केवल 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 पूजा सेनी का सही जवाब, केवल केवल पूजा सेनी का सही जवाब। बाकी साथी तो जिमने के लिए आए हैं और बैठे आराम से बस आनंद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। ये तो वो साथी हैं जो शादी विवाह में जिमने तो चले जाते हैं लेकिन लिफाफा देखकर नहीं आते हैं। ये तो वो स्टूडेंट हैं जो शादी में जिमने तो चल गए लेकिन लिफाफा देखकर नहीं आते। बोले भोजन तो खाकर आना है, लिफाफा को नहीं देना है। तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, यहां पर आपको आंसर का जवाब देना पड़ेगा, आंसर का जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो फिर पढ़ाने में हमें भी मजा नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा पढ़ने में, हमें भी नहीं आएगा। बिल्कुल सभी के क्लियर हो चुका है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। हाँ भाई चौथा प्रश्न है हमारे पास में, प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमारे पास में साथियों, बिल्कुल पासा ड्रॉ कर लीजिएगा। 1 6 2, 1 6 2, अंक 2 का विपरीत क्या होगा, अंक 2 का विपरीत क्या होगा, अंक 2 का विपरीत क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन लिख रहा हूं साथियों आपके सामने, अंक 2 का विपरीत क्या होगा। ऑप्शन दे रखा आपके सामने 4, बी ऑप्शन दे रखा है 3/5, सी ऑप्शन दे रखा है 4/5, डी ऑप्शन दे रखा है 3/4/5, 3/4/5। जवाब करे भाई, जवाब कीजिए। जल्दी से बताइए भैया, अगले क्वेश्चन का जवाब दे। हाँ रितु परिहार जी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। विजय भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साहिल खान आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रश्मिका आपका बहुत बहुत स्वागत है। MS चौहान भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूजा सैनी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजरुद्दीन भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। किट्टू रावत, ओहो आज तो किट्टू रावत ने भी दर्शन दे दिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूजा सैनी जी स्वागत है। चंद्र कुमार साहू भैया स्वागत है आपका भी। राजू कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष राव आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंजलि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरती जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कौन कौन है भाई, लीला कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बता देना भाई जिसका नाम नहीं आए, नाराज नहीं रहना, ठीक है, नाराज नहीं रहना है, नाम बता देना अगर आपका नाम नहीं आया तो। आपका नाम नहीं आ रहा है तो ऐसे नाराजगी नहीं रहना, ठीक है। जो साथी कमेंट कर रहे हैं उनके आईडी पढ़कर मैं आपको बता रहा हूं, और कोई साथी हैं जिनका नाम नहीं आया तो बता दीजिए। ये किट्टू रावत को तो एक दिन आते हैं 4 दिन छुट्टी पे कर लेते हैं, जैसे वो सरिता, वो एक दिन आएगी सप्ताह में, केवल एक दिन आएगी, और जब सप्ताह मिस कर देगी तो फिर महीने में एक बार आ जाएगी, तो फिर ऐसे थोड़ा समझ में कमी आएगा फिर आपको। चलिए यहां पर देखिए साथियों,
हाँ, सभी ने जवाब दे दिया होगा, सभी ने जवाब दे दिया है भैया। चलो मैं समझा रहा हूं किट्टू, मैं समझा रहा हूं, ठीक है। सभी ने जवाब दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। पूजा करवा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी साथियों ने जवाब दिया है। देखो भाई, मैं निवेदन कर रहा हूं, जो साथी आज पहली बार क्लास में आए ना भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, आप सदस्यता ग्रहण कर लेना अगर आपको क्लास पसंद आती है तो, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो। चलो भाई शुरू करते हैं। सभी ने जवाब दिया है। यहां देखो भाई किट्टू, यहां देखो किट्टू, सबसे पहले चेक करना है कि पासा साधारण है या मानक है। पासा साधारण है या मानक है, यह आपको चेक करना है। जब पासे की केवल एक ही सतह आपको नजर आ रही है तो आप चेक कीजिए कि पासा साधारण है या मानक है। तो हमने चेक किया, यहां पर हमने चेक किया। अब चेक करने का सिस्टम होगा, दो पासों की जो सतह है, पासों की जो सतह है, इसके अंकों का योग करना होगा, केवल दो सतह का। पहले 1 और 6, पहले इन दोनों को अपन लेते हैं। तो यहां पर आ रहा है 7, देखो 7 आ गया, इसका मतलब ये साधारण पासा। कौन सा पासा हो गया? साधारण पासा। और साधारण पासे में विपरीत निकालने के लिए हम गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब जो नजर आ रहा है अंक उसको कट करो। 1 नजर आ रहा है, कट कर दो। 6 नजर आ रहा है, कट कर दो। 2 नजर आ रहा है, कट कर दो। बचा कौन? 2 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5। डी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, 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 डी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे साथियों। डी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लियर हो गया सभी साथियों के? चलिए भैया, हाँ, मैं आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है ना, अभी मैं क्या करूंगा, सर को बोल दूंगा, सर को बोल दूंगा, सर अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे आपको, ठीक है। अभी मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस, अभी मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है। चलो, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन आप समझने का प्रयास करना, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में। अब देखिए, अब भैया अभी तक तो हमने जो पढ़ा है वो सिंपल क्वेश्चन थे, आप सभी को समझ में आ गए थे। अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अब हमारा नियम नंबर 5 शुरू हो रहा है, तो चलते हैं साथियों, शुरू करते हैं नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 हम शुरू करते हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, और नियम नंबर 5 को आप समझने का प्रयास करना। नियम नंबर 5 को आप समझने का प्रयास करना, क्योंकि कल हमने नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, नियम नंबर 3, नियम नंबर 4 पढ़ लिया। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो कल वाला मेरा वीडियो वॉच कर लेना है, आपको बिल्कुल नियम 1 2 3 4 बिल्कुल सीख जाओगे आप। नियम नंबर 5 की बात करते हैं साथियों। तो नियम नंबर 5, सबसे पहले आप 3 पासे ड्रॉ कर लो। सबसे पहले आप 3 पासों की आकृति ड्रॉ कर लीजिएगा। 3 पासों की आकृति आपको ड्रॉ करनी होगी। 3 पासे की आकृति बना लो सभी, सभी 3 पासों की आकृति बना लीजिएगा, सभी 3 पासों की आकृति बना लीजिएगा, बिल्कुल बना लो भैया 3 पासों की आकृति। 3 पासों की आकृति बना लीजिएगा। आपको लिखना है यहां पर 4, फिर लिखना है यहां पर 3, और यहां पर लिखना है 2। अगले में लिखना है साथियों 2 3 1, 2 3 1। उसके अगले में लिखना है 3 5 1, 3
5 8। पासे की 3 सतह आपको नजर आ रही है। ये पहली सतह, ये आपके सामने दूसरी सतह है, ये आपके सामने तीसरी सतह। बिल्कुल ये जो मैं पासा समझा रहा हूं वहां से आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ये जो मैं आपको पासा समझा रहा हूं बिल्कुल आपको नियम नंबर 5 क्लियर हो जाएगा। पहले आप पासा नंबर 1 2 3 को देख लीजिए। ऋतु परिहार अभी थोड़ा वेट कीजिए, क्लास कंप्लीट होने के बाद में टेलीग्राम ग्रुप बना रखा हमने, उसके बारे में मैं आपको यहां पर अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक, वहां से सभी एक्टिवेट कर लेना और तुरंत शामिल हो जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हाँ जी, 1 2 और 3 नियम को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं साथियों। देखो भैया क्वेश्चन क्या बन सकता है। अब जैसे मैंने आपके सामने 3 पासे बना दिए, मैं कह रहा हूं यहां पर अंक 3 का विपरीत क्या होगा। 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 सबसे पहले आप पासा ड्रॉ कर ले। सभी साथियों से मेरा निवेदन है भाई पासा ड्रॉ कर ले, जल्दी से जल्दी से पासा ड्रॉ कर ले भैया। सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं भैया पासा ड्रॉ कर ले जल्दी से। देखो भैया अंक 3 का विपरीत क्या होगा। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपके सामने, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपके सामने 1 6 5 4। ऑप्शन है साथियों 1, बी ऑप्शन है साथियों 6, सी ऑप्शन है साथियों 5 और डी ऑप्शन है साथियों 4। चलो ऑप्शन भी दे दिया। सभी ने पासा ड्रॉ कर लिया है क्या। सभी ने पासा ड्रॉ कर लिया क्या भैया, जल्दी से बताओ। यस लिखो अगर पासा ड्रॉ कर लिया है तो। पासा ड्रॉ कर लिया है तो यस लिख दीजिए जल्दी से। सभी ने पासा ड्रॉ कर लिया है तो यस लिख दीजिए भैया। एस सिंह जी, मैंने कहा ना कि मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप पर वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस उपलब्ध करा दूंगा और वहां से आप सिलेबस डाउनलोड कर लेना। बिल्कुल मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने सुनी थी ना आपकी बात, कहा मैंने रिस्पांस नहीं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं ना रिस्पांस, बोल तो रहा हूं ना मैं। चलिए अब समझिए, समझने का प्रयास करें। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि विपरीत किसका पूछा गया। अंक 3 का विपरीत पूछा गया ना, तो आप देखो कि जब पासे में 3 सतह आती हैं जिसका विपरीत पूछा जा रहा वो कहां नजर आ रहा है। सबसे पहले तो ये यहां नजर आ रहा है, ये इसमें भी नजर आ रहा है और ये इसमें भी नजर आ रहा है। आप सुनिए साथियों, मैं आपको एक बात बताता हूं। अंक 3 का विपरीत क्या होगा। अंक 3 का विपरीत क्या होगा, तो सुनना साथियों। 3 के साथ में 4 नजर आ रहा है, तो अंक 3 का विपरीत 4 कभी नहीं होगा। अंक 3 का विपरीत 4 कभी नहीं होगा, ये कट कर दिया। अंक 3 का विपरीत 4 कभी नहीं होगा, ये कट कर दिया मैंने, ये कट कर दिया। हाँ भाई, यहां तक सभी को आगे के समझ में, यहां तक सभी साथियों को समझ में आगे क्या। फटाफट से बताओ, एक बार कॉपी कर लेता हूं क्योंकि क्या पता आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो वापस पूछोगे, इसलिए यहां देखिए भैया, यहां देखो भैया, यहां देखना है। 3 के नजदीक 4 नजर आ रहा है, 4 विपरीत नहीं होता क्योंकि विपरीत सतह दिखाई नहीं देती हैं, विपरीत सतह दिखाई नहीं देती है। 3 के बगल में 2 नजर आ रहा है, तो 2 विपरीत नहीं हो सकता। ऑप्शन में 2 नहीं है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। 3 के बगल में 2 नजर आ रहा है, 2 विपरीत हो ही नहीं सकता है, 2 विपरीत हो ही नहीं सकता है साथियों, 2 विपरीत हो ही नहीं सकता है। अब सुनिए साथियों, 3 के बगल में 1 नजर आ रहा है, 1 विपरीत हो ही नहीं सकता है साथियों, 1 विपरीत हो ही नहीं सकता है, ये कट कर दिया है। अब सुनिएगा साथियों, 3 के बगल में 5 नजर आ रहा है, 5 विपरीत हो ही नहीं सकता है साथियों, 5 विपरीत हो ही नहीं सकता है साथियों। 3 के बगल में 1 नजर आ रहा है, विपरीत हो ही नहीं सकता है साथियों। दुनिया में बचा है केवल 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 6। तो 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत होगा 6। 3 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। सभी के क्लियर हो चुका है क्या, सभी साथियों के क्लियर हो चुका है क्या, जल्दी से बताइएगा। सभी साथियों के क्लियर हो चुका है क्या भैया, फटाफट से बताओ।
सभी साथियों क्लियर हो चुके हैं क्या? फटाफट से बताइएगा। क्या बात है, बिल्कुल नहीं हुआ। रितु जी कह रहे सर नहीं हुआ, थोड़ा वेट कीजिए, वेट कीजिए, अभी आ जाएगा, ठीक है। यहां देखना, मैं वापस समझा रहा हूं, वापस समझा रहा हूं। रितु यहां देखो, देखिए जैसे आपको इस प्रकार से तीन पासे दिए होंगे, आपको ये पूछा जाएगा कि भाई जो भी सत्य विपरीत पूछ रहा है तो उसको आपको नोट करना होगा। यहां पूछ रहा अंक तीन का विपरीत क्या होगा, तो हमें देखना है कि तीन जो पासे दे रखे हैं उसमें तीन कहां नजर आ रहा है। तो पहले पासे में तीन नजर आ रहा है, ये मैंने डार्क कर दिया है। दूसरे पासे में तीन नजर आ रहा है, इसको मैंने सर्कल में ले लिया है। तीसरे पासे में तीन नजर आ रहा है, सर्कल में ले लिया। विपरीत सतह पासे पर दिखाई नहीं देती है। तो तीन के बगल में यहां चार दिखाई दे रहा है, तो चार तो नहीं होगा, ऑप्शन में चार दे रखा है, आप कट कर दो। तीन के बगल में दो नजर आ रहा, दो विपरीत नहीं हो सकता है। अब देखो तीन के बगल में दो नजर आ रहा है, दो विपरीत नहीं हो सकता है, दो विपरीत नहीं हो सकता है। तीन के बगल में एक नजर आ रहा है, एक विपरीत नहीं हो सकता है। तीन के बगल में पांच नजर आ रहा है, पांच विपरीत नहीं हो सकता है। तो बचा क्या रितु, बचा क्या छह। तो तीन का विपरीत क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा। नियम नंबर 5 सभी के क्लियर हो गया है। रितु, हाँ रितु जल्दी से बताओ, क्लियर हो चुका है क्या नियम नंबर 5? रितु नियम नंबर 5 क्लियर हो चुका भाई? 6 ऑप्शन में है ना, 6 ऑप्शन में है, और 6 आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। पासे में गिनती क्या होती है, एक से लेकर 6 होती है, 1 2 3 4 5 6। अब आपको एक दिख रहा है, आपको दो दिख रहा है, आपको तीन दिख रहा है, आपको चार दिख रहा है, पांच दिख रहा है, छह कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो छह पीछे हो जाएगा। जो नहीं दिख रहा है वे विपरीत होता है। क्लियर हो गया सभी के? जल्दी से बता दो, क्लियर हो गया क्या सभी के? रितु बोलो जल्दी से। चलो भाई अगला क्वेश्चन में देता हूं आपके सामने। हाँ जी क्लियर हो चुका है सभी साथियों के? अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं नियम नंबर 5 का। नियम 5 का एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके सामने। बना लो तीन पासे, बना लो तीन पासे। तीन पासे बना लो जल्दी से। तीन पासे बना लो जल्दी से, बना लो भाई तीन पासे। यहां दे रखा 4 6 3, आगे दिया साथियों 4 3 2, 4 3 2, आगे दिया साथियों 4 2 1, 4 2 1। आपसे पूछ रहे हैं अंक 4 का विपरीत क्या होगा, अंक 4 का विपरीत क्या होगा? अंक 4 का विपरीत क्या होगा? ऑप्शन में दे रखा साथियों आपके सामने 3 6, सी ऑप्शन दे रखा है 5, डी ऑप्शन आपको दे रखा 1। जल्दी से बताइए अंक 4 का विपरीत क्या होगा? अंक 4 का विपरीत क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। नियम नंबर 5 सभी साथियों क्लियर हो जाएगा 100%।
क्लियर हो गया भैया? चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, क्या बात है। इतने प्यारे स्टूडेंट्स है कि वन टाइम में ही समझ जाते हैं, वन टाइम में ही क्वेश्चन को समझ जाते हैं। कहां गए रहो? हाँ ये रहा, एक मिनट। चलो भाई, इधर देखते हैं अपन कैसे सॉल्व करेंगे। यहां देखो भाई, यहां देखो, सबसे पहले जिसका विपरीत निकालना है उसको ढूंढते हैं। 4 यहां नजर आ रहा है, 4 यहां नजर आ रहा है, 4 यहां नजर आ रहा है। 4 के बगल में 3 नजर आ रहा है, कट कर दो। 4 के बगल में 6 नजर आ रहा है, कट कर दो। 4 के बगल में 2 नजर आ रहा है, कट कर दो। 2 कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो 2 को यहां से कट कर दो, 2 को यहां से। 1 नजर आ रहा है, कट कर दो। कौन बचा भैया? 5 बचा है। कौन बचा है? 5 बचा है। आ गया भैया सभी साथियों के समझ में? सभी साथियों के समझ में आ चुका है भैया? क्लियर हो गया सभी के? जल्दी से बताइए, सभी क्लियर हो चुका है? चलिए भैया, तो आज की रीजनिंग की क्लास का समय कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास आप सभी साथियों के सामने हिंदी की मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप क्लास में बने रहिएगा। अगली क्लास हम आपके सामने हिंदी ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि साथियों हमें टोटल जो कार्य करना होगा वो सिस्टम से करना होगा। एक ही टॉपिक को लेकर अपन को 2.5-2.5 घंटे नहीं पढ़ना होगा। अगर अपन क्लास को सिस्टमेटिक तरीके से चलाएंगे तो सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और धीरे धीरे आपको समझ में भी आने लग जाएगा। तो यहां तक सभी साथियों के समझ में आ चुका ना भैया? यहां तक सभी साथियों को समझ में आ चुका? एक क्लास शाम को भी होगी, ऐसी बात नहीं है। शाम को भी एक क्लास होगी, रेगुलर लाइव चलेगी। शाम को जो हमारी क्लास होगी साथियों, ध्यान रखिए साथियों, 8:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी। 8:30 बजे से रेगुलर क्लास चलेगी। तो शाम को 8:30 बजे चलेगी। और अब आपके सामने एक और क्लास में करवा देता हूं। हाँ, तब तक कोई किसी साथियों को अगर पानी नहीं पीना है तो आप पीकर आ सकते हैं साथियों। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं अपन क्लास को। जिसको भी पानी नहीं पीना है भाई, पीकर आ सकते हैं। थोड़ा सा वेट करना है आप सभी को, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए साथियों। हेलो, आ रही आवाज? हेलो, हाँ भैया, आ रही है क्या आवाज? हेलो, आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है क्या सभी को? जल्दी से बताओ।
आवाज आ रही सभी को? हाँ, एस सिंह जी कह रहे हैं सर टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिल पा रहा है। एस सिंह जी मैं अभी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, अभी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन हिंदी क्लास। हाँ भाई स्टार्ट करते हैं अपन हिंदी क्लास। एक मिनट।